हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर कल एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गए थे, जिसके तुरंत बाद उन्हें यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। तो वहीं डॉक्टर ने उनकी स्थिति नॉर्मल बताई है। सीएमओ डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा लगातार उनकी जांच की जा रही है। अभी तक की जांच में किसी भी प्रकार की उन्हें कोई बीमारी सामने नहीं आई है। मंत्री जी बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हैं। मैं अभी सवेरे ही उनसे मिलके आया हूं और वो बड़े अच्छे से सबसे मिल भी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। कल जो हमें सूचना मिली, हमें माननीय हमारे उपायुक्त महोदय का फोन आया मेरे पास कि मंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो आनंद फानंद में मैंने जो हमारे जहां उनका प्रोग्राम था हमारे प्रताप नगर में, मैंने वहाँ के सीएससी इंचार्ज डॉक्टर जितेंद्र को फोन किया तो उन्होंने बताया कि हाँ जी मंत्री जी एकदम से गिर गए हैं और उनको लग रहा था कि कोई हार्ट का कार्डियक इवेंट है, कोई एमआई हार्ट अटैक वगैरह का चांस बता रहे थे। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए करीब 750 किसानों की शहादत को भुलाने की कोशिश कर रही है, मगर कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी और आगामी 24 दिसंबर को सिरसा की अनाज मंडी में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में उन सभी शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वे जिले के गांव बरुआली में आयोजित विशाल जनसभा में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा विकास की बजाय विनाश की गर्त की ओर बढ़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण प्रदेश की गठबंधन सरकार की कुनीतियां हैं। उन्होंने कहा कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली गठबंधन सरकार ने इस सरकार में न बच्चियां सुरक्षित हैं और न ही महिलाएं। आज का हमारा जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे सभा तो नहीं करी, हमने भाषण इत्यादि नहीं दिए, लेकिन आज का मकसद जो हमारा था वो आपके माध्यम से 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रैली सिरसा में करने जा रही है। 750 शहीद किसानों की याद में किसान मजदूर आक्रोश रैली, क्योंकि इस सरकार ने 3 कानून बनाए मंडी सिस्टम खत्म करके और एमएसपी सिस्टम खत्म करने के लिए। किसान मजदूर व्यापारी आड़ती सब उसके लपेटे में आने जा रहा था, बड़े उद्योगपतियों के फायदे पहुंचाकर, और हरियाणा और पंजाब की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की वो योजना थी तीनों कानून। और सबने जो आंदोलन में सबने मिलकर अपने बिना नाम लिए हुए साथियों का लोग राजकुमार सम्मान कर रहे हैं। चौधरी दीपेंद्र सिंह जुलाना में अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला ने गतौली गांव में पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में लूट और झूठ की सरकार चल रही है। अधिकारी सीएम और डिप्टी सीएम के फोन के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले जयमती गांव में जब परिवर्तन यात्रा पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल की भारी किल्लत चल रही है। उसी समय मैंने एक्सीएन को फोन किया और कहा कि गांव में पेयजल किल्लत का समाधान करें, तो एक्सीएन का रवैया ठीक नहीं लगा, तो एक्सीएन को जींद में बुलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 10 दिन में जयमती गांव की पेयजल किल्लत का समाधान नहीं हुआ तो आपकी गर्दन माइनर में घुसा दिया दूंगा। 1 सप्ताह में गांव के पेयजल किल्लत का समाधान कर दिया जाए। में आएगा जब से इस प्रदेश में इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने
किसान के साथ सबसे बड़ा वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी सरकार दोबारा बन गई तो दोबारा बनने के बाद 2022 में किसान की फसल की आमदन 2 गुना कर दूंगा। 2022 का साल तो बीत गया, किसान की फसल के दाम पे बढ़ने की बजाय किसान के ऊपर कर्जा बढ़ गया। जहां साथ ही सरकार बनने के बाद किसान की फसल के दाम कम हुए, भाई महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। झज्जर के गांव खेड़ी खुमार के खेतों में एक युवती ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवती के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद है। नोट पर माता पिता के प्रति आस्था जताते हुए कहा गया है कि उसके माता पिता मन से गरीब नहीं हैं, लेकिन उनके आर्थिक हालात जरूर गरीब हैं। सूचना के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन करने के बाद से युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद युवती के शव को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। वहीं युवती के परिजनों ने कहा कि उससे काफी लंबे समय से बीमार होने की उसने बात कही थी। थाना सदर झज्जर में के गांव खेड़ी खुमार के खेतों में एक लड़की जो 15-16 साल की, उसने सुसाइड कर लिया है, कार्रवाई करी। तो उसके उपरांत हमने उसकी छानबीन करके डेड बॉडी कल शाम को यहाँ रखवा दी थी। आज इसका पोस्टमार्टम हो रहा है। ये लड़की, इसके जो फादर हैं, उन्होंने बताया कि ये पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। +1 कक्षा में गाँव में खेड़ी खाते वक्त पढ़ती थी और उस बीमारी की वजह से इसने परेशान होकर ऐसा कदम उठाया था। करा दिया आधार कार्ड की। कालावली के गांव देशमुलकाना में देर रात शादी समारोह में गोली चलने की जानकारी सामने आई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं 2 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शादी में दोस्तों के द्वारा की गई फायरिंग में घटना घटित हुई। वहीं पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है। कालावली के गांव देसू मलकाना में अचानक नहर में कार गिर गई। वहीं ग्रामीणों ने ड्राइवर को नहर से सुरक्षित बाहर निकाला, तो वहीं गांव वासियों ने आरोप लगाया कि पुल के आसपास ग्रिल नहीं लगाई गई है, जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। वहीं उनका यह भी आरोप है कि पुल निर्माण का कार्य धीमी गति से चल रहा है। यमुनानगर के CIA 1 की टीम ने हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए युवक के खिलाफ NDPS के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि थाना छप्पर क्षेत्र के गांव कलावड़ के पास एक युवक कार में सवार होकर नशा बेचने की फिराक में घूम रहा था, जिस पर पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम मिली जानकारी के अनुसार जब कालावड़ गांव के पास पहुंची तो मोड़ पर ही एक युवक कार में सवार पुलिस को मिला, जिस पर पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया। जहां युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से 35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
शाम को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हेरोइन बेचने का काम करता जो आज भी हेरोइन बेचने के लिए आएगा, और उसी आधार पर टीम का गठन किया गया। टीम ने जो कार्रवाई करते हुए कलावड़ मोड़ से, जो थाना छप्पर का एरिया है, कलावड़ गांव के निवासी एक अवनीश नाम का जो लड़का है उसको वहां पर रोका, उससे पूछताछ की गई। तो नियमानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाया गया और जब कार्रवाई की गई, उसकी तलाशी ली गई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, तो इसके पास से कुल 34 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। तो देख सकते हैं कि अब आरोपी को जो है वहीं हरियाणा सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाकर सोमवार को हरियाणा के कंप्यूटर्स ऑपरेटर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। झज्जर में भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हड़ताल पर रहे। इस दौरान इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाकर उनका शोषण करने की बात कही। भारत माता की हमारी मुख्य मांगे हैं, जो DITS है उसका जो सेंट्रलाइजेशन किया जाए और बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि सभी जो सैलरी की समस्या है वो उसका समाधान हो सके और सभी को समय पर सैलरी मिल सके। अभी 58 साल तक हमें जो सेवा सुरक्षा है, रोजगार की सुरक्षा है, वो दी जाए और कर्मचारियों को जो भी ग्रेचुइटी वगैरह है, सुविधा है, वे दी जाए। भारत माता की कंप्यूटर प्रोफेसर संघ जिंदाबाद। कंप्यूटर प्रोफेसर BMS की क्या पहचान? और बलिदान। नारनौंद के दादा देवराज धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी द्वारा वाल्मीकि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय चौधरी मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में सभी वर्ग दुखी हैं। लोग अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा पार्टी आंख बंद करके नजारा देख रही है। डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि वाल्मीकि समाज ने उनको जो समर्थन दिया है उसके वो हमेशा आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों को मुफ्त प्लॉट, राशन, गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप और मनरेगा जैसी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करके फायदा पहुंचाया जाएगा। वाल्मीकि समाज ने और गरीब समाज ने, जो नारनौंद हल्के का है, उन्होंने इकट्ठे होकर के और कांग्रेस को समर्थन दिया है और हमें ये विश्वास दिलाया है कि पूरा समाज कांग्रेस पार्टी की मदद करेगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, और वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सम्मानित करेंगे। की जेब से, गरीब आदमी की जेब से, किसान की जेब से पैसा निकालना सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं नारनौंद की नई सब्जी मंडी में किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा मजदूरों और किसानों की मांगों को लेकर के विभिन्न किसान संगठनों ने नेताओं ने संबोधित उन्हें किया। वहीं सम्मेलन में किसान नेता योगेंद्र यादव भी पहुंचे और उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा
कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन को खत्म करने पर लिखित में आश्वासन दिया था कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और एमएसपी लागू करने का भी झूठा आश्वासन दिया। लेकिन देश में सिर्फ राजनीति का माहौल है। उन्होंने कहा कि किसान और कमेरे वर्ग की आवाज को ऊपर करना हमारा मकसद है। आज का जो किसान मजदूर सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया, उसका उद्देश्य था कि देश में आज जो राजनीतिक माहौल है, उस माहौल में कमेरे वर्ग की आवाज को ऊपर करना। क्योंकि इस वक्त देश में जानबूझ के जनता का ध्यान बटाने के लिए, आंख में धूल झोंकने के लिए तमाम तरह के खेल खेले जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा खेल है हिंदू मुसलमान का। कोई ना कोई बहाना लेके सारा वक्त हिंदू मुसलमान का माहौल देश में बना के रखना। और हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं, मजदूर किसान, वो बात कर रहे हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से हम देश में और प्रदेश में जो किसानों के और मजदूरों के सम्मिलित मुद्दे हैं, उनको रखना चाहते हैं, ताकि जो लोकसभा चुनाव की अभी एक भूमिका बन रही है, और हरियाणा में तो हो सकता है विधानसभा चुनाव की भी भूमिका बन रही है, उसमें जो सही मुद्दे हैं, कमेरे वर्ग के मुद्दे सबसे ऊपर आए। किसान आंदोलन जब उठाया गया था, किसान मोर्चा जब दिल्ली से उठाया गया था, उस वक्त सरकार ने लिखित वायदा किया था कि सभी किसानों से जो मुकदमे राज्य सरकारों ने किए हैं और केंद्र सरकार ने किए हैं, वो तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। सरकार का लिखित वायदा था। आज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी भी मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, और जिसका प्रमाण ये है कि पिछले ही हफ्ते युद्धवीर सिंह नारनौंद के जैन भवन में जैन तेरा पंथ द्वारा एक मुफ्त मेडिकल जांच कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने पहुंचकर अपना चेकअप करवाया। इसमें विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मुफ्त में दवाई, ब्लड चेकअप और नेत्र रोग से संबंधित लोगों का इलाज और चेकअप किया गया। नारनौंद व्यापार मंडल के प्रधान राजवीर जैन ने कहा कि मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा नागरिकों का चेकअप और इलाज किया गया। नारनौंद तेरा पंथ समाज ने एक महा मेडिकल कैंप का आयोजन किया था, जिसमें सभी फील्ड के डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध रहे और उनके द्वारा काफी संख्या में लोगों की चिकित्सा सेवा, खासकर बच्चों की, हड्डियों की, आंखों की, दांतों की, सर्जरी की और भी कई तरह के टेस्ट जो फ्री में कराए गए, जैसे कि शुगर की जांच है, ECG है। कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता जयंती महोत्सव 2023 में इस बार बहुत कुछ देखने को मिला। गीता जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई एडवेंचर गतिविधियां शुरू हुई। धुमन सिंह किरमज, चेयरमैन हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड ने वर्टिकल इंडिया एडवेंचर पार्क द्वारा आयोजित की जाने वाली हवाई एडवेंचर गतिविधियों का गीता जयंती 2023 के मेला ग्राउंड में उद्घाटन किया। इस दौरान धुमन सिंह किरमच ने उद्घाटन के बाद से हॉट एयर बैलून की सवारी की, साथ ही पैरासेल फ्लाइंग की भी समीक्षा की। और वहीं अंबाला नारायणगढ़ रोड पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 3 युवकों की मौत की खबर सामने आई है।
खबरों के मुताबिक प्राइवेट बस और जुगाड़ू वाहन के बीच टक्कर होने से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पलवल के गांव चांदहट में घोड़ी चौक पर एक हादसा हो गया। दरअसल परिवार बाइक पर सवार पुत्री के लिए रिश्ता देखने जा रहे थे। दंपति सहित 3 लोगों पर बिजली का हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया। 45 वर्षीय बच्चन सिंह, उसकी पत्नी 42 साल की सत्तो देवी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इसी परिवार का 32 साल का दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। शवों को नागरिक अस्पताल पलवल में ले जाया गया, जबकि दीपक की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल से उसे सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। एक बड़ा की भी काउंसलिंग की जाएगी